Hello class 7th. In today's worksheet 26 we are continuing with the topic ashes that made trees bloom. वो राख जिससे कि जो पेड़ थे वो बिल्कुल खिल गए. Story till now. The old couple treated the dog like their own child. जो बूढ़ा कपल था वो उस कुत्ते को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता था. They fed the dog small pieces of fish with their own chopsticks. वो उसको छोटे छोटे टुकड़े जो होते थे फिश के वो अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे. ऑफर्ड बॉयल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड. और जितना उबला हुआ चावल उसे चाहिए था उतना वो देते थे. वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड. एक दिन जो कुत्ता था वो अपने मालिक को एक सोने के ढेर की तरफ ले गया. द काइंड फार्मर bought a piece of land, hosted a feast for his friends and helped his poor neighbors. जो बेचारा फार्मर था उसने कहते एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा. काइंड मतलब दयालु. उसने एक दावत रखी अपने दोस्तों को और अपने बुलाया और पड़ोसियों की बहुत मदद की. तो अब आगे की स्टोरी है. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन. कहते हैं उसी गांव में एक छोटा सा दुष्ट जो बूढ़ा आदमी था वो रहता था. उसकी वाइफ भी. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड. वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, काइंड नहीं थे, दयालु नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस. कहते वो हमेशा मारते थे, किक करते थे या फिर डांटते थे उन कुत्तों को जो उनके घर के पास रहते थे. हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स द डॉग इनटू द गार्डन. कहते अपने पड़ोसियों के उसको नेबर के गुड लक को सुनकर उन्होंने क्या किया. कॉक्स जो होता है ज़बरदस्ती लेके जाना. टू परस्यूट समवन. ये देखिए टू परस्यूट समवन. ठीक है, वो उसको ज़बरदस्ती पटा करके यानी कि गार्डन में ले गए. एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस. और उसके सामने उन्होंने क्या कर दिया, मछली के टुकड़े एंड अदर डेंटिस. डेंटिस होता है टेस्टी फूड. दूसरा टेस्टी फूड जो था वो उसके सामने रख दिया. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. इस उम्मीद में कि उसके लिए खजाना ढूंढेगा. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर. पर कहते जो डॉग था वो डर रहा था उस क्रूल पेयर को देख के. वो नीदर ईट नॉर मूव. ना तो वो उसको देख के खा रहा था ना ही हिल रहा था. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर. फिर वो उसको घर से दरवाजे से बाहर ले गए. टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम. उनके हाथ में एक स्पेड और हो था. नो सूनर हैड द डॉग गॉट हियर अ पाइन ट्री. अभी कहते जो कुत्ता था वो पाइन ट्री के पास पहुंचे ही था जो कि कहते उनके गार्डन में हुआ था. देन ही बिगेन टू पो एंड द स्क्रैच द ग्राउंड. फिर उन्होंने पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड डिग विद हिज फीट. कहते उन्होंने उसको खोदना शुरू कर दिया. ठीक है, किसके साथ, अपने पंजे के साथ. एज इफ अ माइटी ट्रेजर बाई ले बीनीथ. और ऐसा लग रहा था कहते कोई बड़ा सा ट्रेजर जो है, खजाना जो है वो नीचे है. ब्रीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो. कहते बीवी जल्दी करो, मुझे स्पेड और हो दे दो. ठीक है, फावड़ा और कुदाली दे दो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल. वो बेवकूफ़ जो बूढ़ा था वो चिल्लाया. एंड एज ही डांस्ड विद जॉय. और खुशी से नाचा. देन दी कोविटिस ओल्ड फेलो. कोविटिस का मतलब होता है बेटा वो पर्सन जिनके अंदर बहुत डिज़ायर होती है वेल्थ के लिए. ठीक है, तो वो जो ओल्ड फेलो था विद अ स्पेड एंड ओल्ड क्रोन. और अपनी बूढ़ी औरत के साथ, बदसूरत सी बूढ़ी सी औरत के साथ. क्रोन का मीनिंग है अगली ओल्ड वुमेन. उसके साथ वो वहाँ पर गया और उसने क्या करना शुरू कर दिया. विद अ हो बिगेन टू डिग. खोदना शुरू किया. बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन. पर वहाँ पे कुछ नहीं था, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था. द स्मेल ऑफ विच मेड हिम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस. इतनी गंदी बदबू आ रही थी वहाँ पर कि उनको अपनी नाक पकड़नी पड़ी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट छोड़ के, टूल छोड़ के. फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड. अब कहते वो बूढ़े आदमी को तो गुस्सा चढ़ गया. उसने उस कुत्ते को किक किया एंड बीट हिम टू डेथ. उसको जान से मार दिया. एंड द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड. और जो बूढ़ा आदमी था उसने कहते कम से कम उसका जो सर था उसे बिल्कुल शार्प यानी हो से जो ना बिल्कुल चॉप कर दिया. दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीव्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकस. कैरकस होती है डेड बॉडी. और फिर उन्होंने क्या किया, वही उस गड्ढे में उसको फेंक दिया और पूरा ऊपर ढेर लगा दिया उसकी डेड बॉडी के ऊपर. तो बेटा ये तो था आपका आज का पैराग्राफ. नाउ वेज द कॉलम. अभी मैंने आपको बताया कॉक्स्ड का मतलब क्या होता है, टू परस्यूट समवन. ठीक है, डेंटिस्ट का मतलब आपका होता है टेस्टी फूड. पो एंड स्क्रैच का मतलब होता है डिग विद हिज फीट, पैरों से खोदना. बीनीथ का मतलब होता है अंडर. तो ये 4 पता चल गए आपको. नाउ द अदर 4. कोविटिस का मतलब होता है पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ, जिसके अंदर बहुत डिज़ायर होती है वेल्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए. क्रोन का मतलब होता है अगली ओल्ड वुमेन, बूढ़ी सी बदसूरत सी औरत. ठीक है, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, एग्री.
कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी। नाउ रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग। जो ग्रीडी कपल थे वो उसको कुत्ते को पटा कर लाए और उन्हें खाना क्यों खिलाया? बिकॉज द डॉग वॉज हंग्री, क्योंकि कुत्ता भूखा था। फॉर हेल्प इन फार्मिंग, ताकि वो खेती में उनकी मदद करे। फॉर अ किचन में हेल्प करे, या फिर टू फाइंड वे द ट्रेजर, खजाना ढूंढने के। तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेजर ढूंढने के लिए। वट ले बीनीथ द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे क्या था? गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। अ वास्ट ट्रेजर, एक बड़ा सा खजाना। अ डेड किटन, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा है क्या मिला था वहाँ पे? डेड किटन। नेक्स्ट, हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग। जो कपल था उसने डॉग को कैसे पनिश किया? दे टाइड द डॉग, उन्होंने कुत्ते को बांधा। दे किल द डॉग, उन्होंने कुत्ते को मारा। दे लेफ्ट द डॉग अलोन, उन्होंने कुत्ते को अकेला छोड़ दिया। दे फेड द डॉग, उन्होंने क्या कर दिया? कुत्ते को खाना खिलाया। तो उन्होंने क्या किया था? पनिश कैसे किया था? उन्होंने उसे किल कर दिया था। तो सेकंड वुड बी द आंसर। सो बच्चा आई होप इसे ध्यान से पढ़िएगा। बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट इसकी वर्डिंग्स है, वोकेबलरी डिफ़िकल्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे